Jai Swaminarayan students. Today in account subject we will solve the sum number 19. See, Tapu and Sonu balance old ratio is given. Tapu Sonu old ratio is given 1:2. Old balance sheet is given. Now see the adjustment. See they admitted. Now third partner Goli is going to admit as a new partner. Now see first adjustment, goodwill is valued at rupees 54,000. Second, bad debts is one debtor to be maintained at rupees 10,000. Land and building is to be increased by 10%. The book value of machinery is 25% more than its market value. Value of a stock to be reduced by 10%. Goli will bring 6 adjustment. Goli will bring his capital equal to 50% of net asset of the new firm. 7th one, Goli will bring his share of a goodwill in cash. 8th, Tapu sacrifice 1/3 of his profit and Sonu sacrifice 1/6 share for Goli. Now see, I have just read the adjustment. So we will start the sum with the finding the sacrifice ratio. Okay, so we will start the sum with the adjustment. Sum number 17, sum number 19, page number 104, 114. Okay, 114. We'll start the sum with the adjustment number 8. Okay, Tapu how much sacrificing 1/3 of प्रॉफिट है ना. 1/3 ऑफ प्रॉफिट मतलब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से. ओके, तो इसका रेशियो कितना आएगा 1/9. ओके, और सोनू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है. सोनू इज सेक्रीफाइसिंग 1/6. वो सेक्रीफाइस ही रेशियो दिया है, लेकिन तप्पू का 1/3 ऑफ इज प्रॉफिट. ओके, 1/3, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे 1/3 ज़्यादा किया है ना. जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला था कि 1/3 तप्पू इज सेक्रीफाइसिंग फ्रॉम हिज प्रॉफिट है ना, फ्रॉम हिज प्रॉफिट. तो यहाँ पे हम लोग ने इसीलिए 1/3 लिखा है. इसीलिए हम लोग का है कितना रेशियो यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस है 1/9 इज सेक्रीफाइसिंग बाय तप्पू एंड 1/6 इज सेक्रीफाइसिंग बाय सोनू. तो हम लोग को सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया 1/9 इज टू 1/6. अभी हम लोग इनको डिनोमीटर में सेम लेंगे. क्या लेंगे 54, राइट. तो अभी 9 6 जा, फिर 6 9 जा, 9 जा. तो हमारा रेशियो कितना होगा 6 9 बराबर 2 3 2 जा 9 और 3 3 जा 9. तो ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हमको मिल गया. अभी हम लोग सोनू का गोली का शेयर ढूंढेंगे. गोली का शेयर कितना है, ये दोनों का मिला के आ जाएंगे बराबर. तप्पू का कितना है, ये तप्पू का 9 प्लस 1/6, ये कितना सोनू का. तो दोनों का मिलाएंगे तो यहाँ पे 9 है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एलसीएम 54 लिया हमने, प्लस 6 × 9 यानी हमारा 6 + 9 54 यानी 15/15. 5 3 जा 15 और 3 18 जा, राइट. तो यहाँ पे हम लोग कितना मिल गया, ये किसका है, शेयर ऑफ गोली, राइट. ये हमको इतना मिल गया. समझ में आया इतना. चलो अभी हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर देंगे. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट उन्होंने क्या बोला है, गुडविल. फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल, न्यू गुडविल कितनी है हमारे पास, नई गुडविल जो एडजस्टमेंट में न्यू है वो 54,000 है बराबर. तो 7th एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट और 7th एडजस्टमेंट साथ में करेंगे. तो गोली का कितना है, गोली का 5/8 शेयर. तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पे 15,000 है ना. कैलकुलेटर पे करेंगे तो 54,000 to 5 divided by 18, 15,000. तो दिस मच अमाउंट इज ब्रिंगिंग बाय गोली एज अ गुडविल इन कैश. तो यहाँ पे क्या आएगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000 और 15,000. दूसरी प्रीमियम फॉर अ गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000
टू टपूज कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 6,000 टू सोनूस कैपिटल अकाउंट कितना आएगा यहाँ पे 9,000 बराबर। ये हमने कौन से रेशियो में कहा है सेक्रीफाइस रेशियो में, और कितना था सेक्रीफाइस रेशियो हमारा 2:3 है ना ये। चलो नाउ एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड देखो, उसमें क्या लिखा है बेड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर आर टू बी मेंटेन एट ₹10,000 एंड अवर ओल्ड बेड डेब्ट्स रिजर्व इज गिवन 16,000, यानी 6,000 का हमको प्रॉफिट हुआ। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग बेड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, कितना 16,000 है माइनस 10,000 तो 6,000 बराबर। एडजस्ट नंबर 2 कंप्लीट। 3 तो हम लोग डायरेक्ट ही देंगे इफेक्ट। फिर 4th वन देखो, एडजस्टमेंट नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या लिखा है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। चलो हम लोग सपोज एज्यूम करेंगे, सपोज द मार्केट वैल्यू is 100, okay, market value in 100 plus 25%, okay, तो ये हमारी क्या हो गई 125 बुक वैल्यू। समझ में आया। फॉर बुक वैल्यू 25,000 फॉर बुक वैल्यू 125 रुपीज़ फॉर 100 मार्केट वैल्यू। देयरफॉर फॉर हमको कितना बुक वैल्यू दिया है आपके, देयरफॉर फॉर 1 लाख इट विल बी हाउ मच, कितना आएगा 80,000। ये मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी, हाँ डिक्रीज, इट इज डिक्रीजिंग है ना। तो इसकी क्या आएंगे एंट्री रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 20,000 और 20,000 राइट। चलो 4th एडजस्टमेंट कंप्लीट। 5th एडजस्टमेंट हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट देंगे। 6th एडजस्टमेंट हम लोग लास्ट में करेंगे। 7th एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ है। 8th एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग डायरेक्ट चलो बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे। चलो तो हम लोग पहले ओल्ड बैलेंस शीट देखते हैं। चलो कैपिटल दिया है तो कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2 lakhs और सोनू का 3 lakhs। चलो प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 48,000, तो 16,000 और 32,000 ये हमने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा, ओल्ड रेशियो में। फिर हमको क्या दिया है क्रेडिटर्स, हम लोग क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, तो क्रेडिटर्स हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट में डालेंगे। क्रेडिटर्स 50,000। ओके बेड डेब्ट्स रिजर्व, हम लोग ने बेड डेब्ट्स रिजर्व पे एंट्री मारी थी। कौन सी बेड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के कौन से साइड पे डालेंगे हम लोग बाय बेड डेब्ट्स रिजर्व कितना 6,000। दूसरी इफेक्ट नहीं आएगी क्योंकि वो पूरा ख़त्म हो गया था। ओके चलो अभी नेक्स्ट है हमारे पास असेट साइड देखो गुडविल है, तो गुडविल को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स अकाउंट में। गुडविल अकाउंट 54,000, यानी कितना टप्पू को 18,000 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 36,000। ये हमने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 1:2 ओल्ड रेशियो में। चलो लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट था 10% इंक्रीज़ करना है, तो कितना है 3 lakhs, उस पर प्लस इंक्रीज़ हो रहा है तो 30,000, यानी आउटर कॉलम 3,30,000 है ना। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगी, यहाँ पे आएगा बाय मशीनरी अकाउंट, सॉरी बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना 30,000। चलो
ख़त्म। मशीनरी रिड्यूस हो रही थी, तो मशीनरी कितनी थी 1 लाख, उस पर माइनस रिड्यूस 20,000, आउटर कॉलम 80,000। तो रिवॉल्यूशन में कौन से साइड आएगी, डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट ना 20,000। चलो कंप्लीटेड। नाउ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस, तो स्टॉक रिड्यूस हो रहा था यहाँ पे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना 10%, तो 4,000। तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट 40,000 माइनस रिड्यूस 4,000, यानी आउटर कॉलम 36,000, बराबर। चलो अभी नेक्स्ट है हमारे पास है डेटर्स पे हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट मार देंगे क्योंकि उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, राइट। तो 70,000, बराबर। अभी नेक्स्ट है कैश, तो यहाँ पे हम लोग ने कैश अकाउंट नया बनाया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 40,000, ओके। चलो कंप्लीट। अभी हम लोग एडजस्टमेंट लिखेंगे। एडजस्टमेंट में फर्स्ट गुडविल थी, तो गुडविल की हमने एंट्री मारी थी कितना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर अ गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितनी थी 15,000। और दूसरे क्या थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसको कितना 6,000 मिल रहा था, इसको 9,000 मिल रहा है ना। हम लोग ने देखा, हम लोग ये नोट वर्किंग नोट 1, ओके। चलो अभी कंप्लीट, सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट, ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट, फिर थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट, फोर्थ एडजस्टमेंट भी कंप्लीट, फिफ्थ एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। नाउ सिक्स्थ एडजस्टमेंट बाकी है। चलो सिक्स एडजस्टमेंट में क्या बोला है, गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ द नेट एसेट ऑफ द न्यू फर्म। चलो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम सब क्लोज करेंगे, राइट। हम लोग पहले सब क्लोज करेंगे, पहले रिवॉल्यूशन क्लोज करेंगे। 36,000 आया, यहाँ पे 24,000, यानी हमको कितना मिलेगा 36,000 माइनस 20,000 माइनस 4,000, 12,000 यहाँ। ये हमारा टू प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:2, है ना, 1:2। तो टप्पू को कितना मिलेगा और सोनू को कितने मिलेगा, 1/3, 4,000 और 8,000, राइट। तो यहाँ पे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट 4,000 और 8,000, राइट। यहाँ पे चलो अभी ये क्लोज हो गया, अभी हम लोग ये क्लोज करेंगे। चलो 3,32,000 प्लस 9, 8,000, तो कितना आया इसका 3,49,000, 3,49,000, इसका 3,49,000, बराबर। अभी 2,16,000, 6,000, 4,000, 2,26,000, बराबर, 2,26,000। तो अभी यहाँ पे हम लोग बैलेंस मिलेगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ओके। तो ये हम पहले कर देते हैं। चलो 2,26,000 मिला, उसमें से 18,000 डिडक्ट करो तो तुमको कितना मिलेगा, यहाँ पे टप्पू का 2,08,000, 3,49,000 माइनस 36,000, 3,13,000। अभी हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट, यहाँ पे देखो मैं एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, 6th। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी टोटल कैपिटल कितना है टप्पू और सोनू का, टप्पू एंड सोनू का 2,08,000 प्लस 3,13,000, यानी कितना आ जाएगा 5,55,000,
5,21,000। तो यहाँ पे हम लोग सपोज टोटल कैपिटल इज 100 -50%। -50% क्या लिखेंगे यहाँ पे? गोल इज कैपिटल, राइट, गोल इज कैपिटल। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट किस आ गया? रिमेनिंग कैपिटल ऑफ टप्पू एंड सोनू, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर 50 है रिमेनिंग कैपिटल 5,21,000 फॉर 50 टप्पूज कैपिटल, हाउ मच इट विल बी? तो कितना मिलेगा? एज इट इज़ अमाउंट मिलेगा 2,121, बराबर। ये आपको मिलेगा किसका? ये गोलीज का कैपिटल। और इसकी एंट्री कैसे आएगी? यहाँ पे मैं लिखती हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू गोलीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे कौन सा साइड आएगा? बाय जीस कैपिटल अकाउंट, सॉरी बाय कैश अकाउंट। कितना? 5,21,000, 5,21,000, बराबर। और ये यहाँ पे आएगा टू जीस कैपिटल अकाउंट 5,21,000, बराबर। क्लियर इतना? चलो अभी यहाँ हम लोग कैश क्लोज करेंगे, कैश अकाउंट 5,76,000, 5,76,000। तो ये 5,76,000 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये हमको यहाँ से मिला। यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट 5,76,000, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल में डालेंगे टप्पू, सोनू, गोलू 2,08,000, 3,13,000, 5,21,000। अभी टोटल मानेंगे हम लोग 10,33,000 प्लस 50,000, 1,00,000